हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नॉलेज सेंटर में। मैं प्रदीप शाह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज है डे संडे का और अर्ली मॉर्निंग, जैसा कि मेरा शेड्यूल है। संडे की सुबह को जनरल नॉलेज यानी कि आपका आईक्यू टेस्ट का डे है। हम सप्ताह में 3 दिन तो जीएस पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन संडे को हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में या भारत से बाहर क्या क्या गतिविधियां हुई उन पर नजर रखते हैं। साथ साथ यही करंट अफेयर आपके जनरल नॉलेज बनते हैं, यही आपका आईक्यू बनता है। क्योंकि एग्जामिनर ये तो करंट अफेयर में बनाएगा क्वेश्चन या तो जनरल नॉलेज में बनाएगा। आज ये अगर करंट अफेयर में बनाए तो 6 से 1 साल बाद यही क्वेश्चन जनरल नॉलेज में बन जाता है। तो गाइस, जनरल नॉलेज कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है, ये एक सस्पेंस रहता है। क्योंकि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, वो याद करने वाली चीज है। हर डे एक नई चीज अपडेट होती है। लेकिन मैं आपको संडे संडे आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। बर्डन इसलिए नहीं मैं डालना चाहता क्योंकि आप वैसे तो हफ्ते में 3 दिन जीएस पढ़ते ही हैं, और जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसीलिए हम संडे संडे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जनरल नॉलेज। नोट पे ले लीजिए, अब बोर्ड पे देखिए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि भारत ने हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत विदु पी नायर को नियुक्त किया है। भारत ने अपना तुर्कमेनिस्तान में अपना एम्बेसी कह सकते हैं या राजदूत कह सकते हैं, वो विदु पी नायर को नियुक्त किया है। विदु पी नायर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अभी यह विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं निदेशक के रूप में। ये 2002 के बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं, यानी कि ये आईएफएस अफसर थे 2002 के बैच के। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नाबार्ड। गाइस, नाबार्ड एक कृषि क्षेत्र बैंक है जो कि ग्रामीण इलाकों में, जैसे गांव हो गया, कस्बा हो गया, वहां पे कृषि क्षेत्र के लिए लोन देती है। नाबार्ड डायरेक्ट लोगों को लोन नहीं देती या किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देती, ये इनडायरेक्ट लोन देती है ग्रामीण बैंकों के थ्रू। नाबार्ड ग्रामीण बैंकों के थ्रू लोन कृषि क्षेत्र में पहुंचाती है। तो गाइस देखिएगा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड ने अपने 69 माय मिस्टेक है 39वें यानी 39 स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। गाइस, ये डिजिटल चौपाल का जो आयोजन किया गया था वो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया था। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने अन्य राज्यों से अपने घर पहुंचे हैं। तो इन सब को देखते हुए नाबार्ड ने ये डिजिटल चौपाल चलाया, जिससे कि जो मजदूर दूसरे राज्य से अपने गांव आए हैं उनको दोबारा दूसरे राज्य में जाके काम ना करना पड़े, अपने ही गांव में रहकर वो काम कर सके। गाइस, सबसे ज्यादा इसको जो अटैचमेंट दी गई है, मतलब प्रभावित एरिया जो बनाया गया है इसका, वह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। वहां पे 3 ग्लेशियर पे काम किया जा रहा है, जो कि अप्रैल और मई में जो पानी की कमी होती है सिंचाई के लिए उसको पूर्ति करेगा। साथ साथ गाइस, ये 1600 से ज्यादा गांव को फायदा पहुंचाएगा। तो ये था नाबार्ड के बारे में। अगला देखते हैं गाइस, तीसरा क्वेश्चन। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए गाइस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाईकोर्ट के 9 स्थायी जज की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने 9 स्थायी जज की सिफारिश की, जिसमें से 7 जजों के नाम आपको नाम बताता हूँ गाइस। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक नाम बहुत ही डीपली चीज है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नाम ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि किस राज्य में कितने जजेस की नियुक्ति हुई। वो ये पूछ सकता है कि कितने जजों की नियुक्ति हो गई, या जजेस के नाम आपसे पूछ सकता है। तो देखिएगा इस नाम,
जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, माय मिस्टेक, त्याचकी, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस हरनेश सिंह गिल। तो गाइस ये 7 नाम मैंने आपके सामने रखे जो एग्जामिनर डायरेक्ट रीड करेगा। तो आप ये 3 क्वेश्चन आप नोटपैड पे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं। तो आप लोग देखिएगा गाइस बोर्ड पे, मैंने अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 74 में हम ध्यान देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में निमोनिया बीमारी के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन गाम्बिया में ट्रायल किया गया था, अफ्रीका देश में, लेकिन भारत में इसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। साथ साथ इसका भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। वैक्सीन का नाम देखिएगा इस क्या है। वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल पॉलीस्काराइड काजुकेट। ये एक टीका के रूप में दिया जाएगा, इंजेक्शन के रूप में, जैसे बचपन में टीका लगा करते हैं, ये उसी तरीके से टीका लगेगा। इसीलिए इसको निमोनिया बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विक्रम दुरई स्वामी को हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। साथ साथ ये बांग्लादेश इससे पहले मतलब वर्तमान में ये 2012 से लेकर 2014 तक इनका जो कार्यकाल था वो अमेरिका संयुक्त में कार्यरत थे, उधर काम करते थे, मतलब भारत के लिए रिप्रेजेंट करते थे। उससे पहले ये बांग्लादेश और म्यांमार देशों में भारत के लिए काम कर चुके हैं, यानी कि राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं, एम्बेसी में। अब अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। पत्रिका द लेसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। गाइस ये जो पत्रिका द लेसन है, इसमें जो रिपोर्ट आई है वो वैज्ञानिकों की दी गई रिपोर्ट है। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि सन 2048 तक भारत की आबादी 1.6 अरब हो जाएगी, लेकिन वर्ष 2100, ऐसा मैं लिख देता हूं, सन 2100 तक भारत की आबादी 32% घट जाएगी और घटकर आबादी हो जाएगी 1.09 अरब। गाइस एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर काम करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर इन क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन हमारा मेन फोकस भी जनरल नॉलेज पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। गाइस नोट करने वाली बात यह है कि जो मैंने अभी तक पहले क्वेश्चन से लेकर 7वें क्वेश्चन तक है, उसमें 3 राजदूत की बात हो चुकी है 3 देशों में, तुर्कमेनिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों जगह नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में जानते हैं। यह एक आईएफएस अधिकारी थे। वर्तमान में ये जकार्ता में इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान नाम की जगह में भारत के दूत के रूप में सेवारत है। माय मिस्टेक है, आसियान एक संस्थान है, जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हो गए या इंटरनेशनल व्यापार हो गए, इंटरनेशनल संबंधी हो गए, उन सब पे जो ध्यान रखते हैं, वैसे एक आसियान है, उधर दूत के रूप में काम कर रहे हैं। तो गाइस आप इस क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर हम अगले नेक्स्ट 3 क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो देखिए गाइस 8वें क्वेश्चन की अगर हम बढ़ते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते 5 वर्षों में
10 लाख से अधिक कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन ये बनाएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कितने लाख कुपोषित किस श्रेणी में आए या कितने साल का वो डाटा था, ये क्वेश्चन बना सकता है। तो जानते हैं अब इसके बारे में। गाइस 2019 तक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये शो किया गया है कि 690 मिलियन लोग 690 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं। पूरे विश्व में 690 मिलियन, बहुत ही बड़ी संख्या में पूरे देश में ये भूखमरी के शिकार हुए हैं। इस 2018 के मुताबिक ये 10 मिलियन अधिक है, यानी कि पूरा देश अब भूखमरी की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यह है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में एशियाई बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उनको एशियाई बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है क्योंकि उसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, लेसेंट ने जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सातवें क्वेश्चन में पत्रिका था लेसेंट, यही वो लेसेंट है जिन्होंने 195 देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 व वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, अप्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य का अनुमान लगाया है। एग्जामिनर यही क्वेश्चन करेगा कि लेसेंट ने कितने वर्षों का अनुमान लगाया है, कौन से वर्ष का अनुमान लगाया है, कितने देशों के लिए लगाया है। अब जो एग्जामिनर अगला क्वेश्चन हिट करेगा, जो अधिकतर पीसीएस, सीडीएस, एनडीए या सीएपीएफ या यूपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है। देखिएगा, वर्ष 2048 तक भारत जनसंख्या में विश्व में सर्वाधिक होगा। अभी जो चाइना नंबर 1 पे है, चाइना की आबादी विश्व में सर्वाधिक है। 2048 आते आते भारत उस श्रेणी में नंबर 1 पे आ जाएगा। परंतु देखिएगा, इस 2017 में भारत की संख्या 1.38 बिलियन से बढ़कर 1.6 बिलियन हो जाएगी। ये 2048 तक होगी। 2017 में जो आबादी भारत की 1.38 बिलियन थी, वो 2048 तक बढ़ के 1.6 बिलियन होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2021 में भारत की जनसंख्या घटेगी और घट के 1.09 बिलियन हो जाएगी। ये एक अनुमान लगाया गया है गाइस। तो गाइस ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही खोज के निकाले गए हैं। ये सारे क्वेश्चन गाइस, इसमें जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये लवासा नियुक्त किए गए हैं, ये सारा 16 जुलाई को हुआ है। तो गाइस नोट कर लीजिएगा कि 16 जुलाई को ये सब नियुक्त हुए हैं। गाइस आज का हमारा सफर यहीं तक था। इस वीडियो का, इस नॉलेज का आपका आईक्यू टेस्ट कितना है, ये मैं आपसे बहुत जल्द सरप्राइज टेस्ट में पूछने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक पैटर्न या सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट काफी हद तक आगे ले जा चुका हूं। अब वक्त आ चुका है कि आपके लिए सरप्राइज टेस्ट तैयार करना है। तो गाइस रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। बाकी हम कल मिलते हैं मंडे यानी पॉलिटी के साथ। थैंक यू गाइस। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।